क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। यानी हमने बात प्रूव करनी है, ये साबित करना है कि जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी कि 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे जो डायग्राम है और इसी स्टेटमेंट में जो गिवन और टू प्रूफ बनता है पार्ट, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी देखें, इसमें रोम्बस जो है एक ऐसी शेप का नाम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और चारों जो साइड्स हैं इसकी वो बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये शेप है, इसमें जो ए बी साइड है, यानी अगर मैं यूं कहूं कि गिवन क्या है, क्योंकि गिवन में बताया गया था कि रोम्बस है, तो ए बी सी डी जो आपको ये शेप नजर आ रही है ये एक रोम्बस है। ठीक है, जिसमें जो ए बी साइड है वो डी सी साइड के जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और बल्कि सी डी भी कह सकते हैं, और सेम इसी तरह ए बी बी सी के भी कॉन्ग्रेंट है और फिर इसी तरह ए डी के भी कॉन्ग्रेंट है, यानी कि ये चारों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और ऑपोजिट साइड में जैसे ए बी आ रहा है तो वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये हो गया कि ये रोम्बस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है। हर रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज आल्सो पैरेललोग्राम, यानी ये भी गिवन है। अब प्रूव क्या करना है कि इसके जो डायगोनल है, जैसे बी को डी से मिलाएं तो एक डायगोनल बनता है, ए को सी से मिलाएं तो एक और डायगोनल बनता है। ये डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड जिस पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, वो ओ पॉइंट है। तो हमने ये बात साबित करनी है कि ओ इज अ कॉमन मिड पॉइंट ऑफ द बोथ डायगोनल्स। ठीक है, यानी दोनों डायगोनल्स का एक ही कॉमन मिड पॉइंट है, जिससे बात साबित हो जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम स्टेटमेंट्स और रीजंस पे बात करें तो देखें, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कंसीडर करेंगे जो गिवन डायग्राम है। ठीक है, हम लिखेंगे कंसीडर क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस। ठीक है, रोम्बस जो ए बी सी डी है। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें हमने देखा था जैसे ये गिवन लिखा कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ए बी साइड जो है, यहाँ पे चले मैं लिखता हूँ कि ए बी साइड जो है ये पैरेलल है डी सी के, और साथ में ये बी के ए डी साइड जो है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, इस पैरेलल टू, यहाँ पे पैरेलल का सिंबल लगा लेते हैं, इस पैरेलल टू बी सी साइड। ठीक है, ये गिवन हो गया। तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो इधर इसका रीजन लिख देते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल्स। ठीक है, तो ये बात सी जी टी मीन कॉन्ग्रेंट, एंड ये जो सिंबल है पैरेलल का यहाँ पे चले मैं यूज कर लेता हूँ ताकि बात कन्वे हो जाए। तो देखिए एक बात को क्लियर हो गई। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल्स जो है, यानी जो ओ है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द कॉमन मिड पॉइंट ऑफ, कॉमन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन कौन से हैं, एक है ए सी और एक है बी डी। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं इसका रीजन क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये जी हम आगे लिख देंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है थ्योरम में, तो ये इसका ये रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें,
ये बात तो पहले वाली जो स्टेटमेंट, मतलब इसमें जो ये प्रूव करना था कि ओ इज द कॉमन मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स, वो बात क्लियर हो गई है यहाँ पे। अब सिर्फ ये बात देखनी है कि यहाँ पे जो ओ पॉइंट पे एंगल बनना चाहिए वो 90 का बनना चाहिए, ठीक है। अब उस पर हम वर्किंग करते हैं। उसके लिए हम अगर ये ट्राइंगल जो है, इसे चले मैं 1 कह देता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ। अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करें तो देखें इनमें हम ये देख रहे हैं कि ये डायगोनल है ए सी, और ओ इसका मिड पॉइंट है, यानी अगर ए से ओ डिस्टेंस देखा जाए और ओ से सी देखा जाए तो बराबर है। ये दोनों, ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और ये वाली साइड जो ए डी है वो सी डी के बराबर है क्योंकि ये रोम्बस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं बाय साइड 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 पासुलेट, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं बात जो है वो कर लेता हूँ। इसकी डायग्राम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जो स्टेटमेंट्स और रीजंस हैं उनको मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। स्क्रीन को मैं मतलब यहाँ से क्लियर करता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, तो ये कोरस्पॉन्डेंस कुछ इस तरह से बनती है कि ट्राइंगल जो ए और डी है इसकी कोरस्पॉन्डेंस सी और डी के साथ हम लेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो ए ओ साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है सी ओ साइड के, और इसका रीज़न क्या होगा? ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी, ठीक है। ये हमने ऊपर बात कर ली थी कि ये पैरेललोग्राम शेप है और इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसे नेक्स्ट अगर आप देखें तो ओ डी जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के, और ये आप देखेंगे ये कॉमन है, इस वजह से है, ठीक है, ये कॉमन है। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो इसमें ए डी साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये गिवन है क्योंकि ये रोम्बस है शेप। तो यहाँ पर साइड 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 पॉस्टुलेट की बेस पे ये ट्राइंगल जो ए और डी है ये कॉन्ग्रुएंट शो हो गई है ट्राइंगल सी और डी के बाय साइड 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 पॉस्टुलेट, या इसकी थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म लिख दें तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, ठीक है। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती तो इनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में ए और डी ये कॉन्ग्रुएंट है जो दूसरी तरफ ट्राइंगल में एंगल बन रहा है सी और डी के, यानी ओ वर्टेक्स पे बनने वाले ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सीजीटी, कॉन्ग्रुएंट, और ये ट्राइंगल का सिंबल ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात आल्सो विद सी डैट के अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेजर एंगल ए और डी प्लस मेजर एंगल सी और डी, ठीक है, सी और डी चले सीधा लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, और इसका रीज़न क्या आएगा? एडजेसेंट, चूँकि ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री हैं, चूँकि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये हम इसका आगे रीज़न लिख देंगे। तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए, देखिए ऊपर हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं और नीचे कह रहे हैं इनका सम 180 है, तो इसका मतलब ये दोनों 90 के। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल जो ए और डी है और जो सी और डी है दोनों आपस में बराबर हैं, और इन दोनों की मेजरमेंट किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर यानी इनको सॉल्व करें इक्वेशंस को 1 एंड 2 को, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है, ठीक है जी। तो ये देखिए ये बात भी प्रूव होगी कि एंगल जो बन रहा है ओ वर्टेक्स पे वो 90 का है। तो इट्स मीन कि हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, हम यूँ कह सकते हैं कि देयरफॉर जो ए डी है, या यूँ कह लें कि ये जो एक पूरी लाइन जा रही है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल प्रूव हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी है, बी डी डायगनल है वो परपेंडिकुलर है डायगनल ए सी के, चूँकि जो एंगल बन रहा है ए और डी, ए और डी वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है। मतलब पहले रिजल्ट में तो हमने बात साबित करनी थी कि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो भी हमने बात साबित कर ली, और दूसरा हमने ये भी देख लिया कि ये परपेंडिकुलर भी हैं डायगनल्स। तो देयरफॉर आखिर में हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो डायगनल्स ऑफ रोम्बस हैं वो परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो यूं भी कह सकते हैं कि देयरफॉर डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, आर
परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये थ्योरम जो है हमारा प्रूव हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द बेस। यानी हमने प्रूव ये करना है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, ठीक है, उसकी बेस साइड जो है, उसके जो एंगल्स हैं, बेस एंगल्स, अगर उनके हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, तो वो उसी पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करेंगे। उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा मीट करने का बाइसेक्टर्स का, वो जो बेस का राइट बाइसेक्टर है, उसके मतलब जो राइट बाइसेक्टर गुजर रही होगी लाइन, उस पे वो यानी दोनों जो हैं एंगल बाइसेक्टर आके मीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात हमने प्रूव करनी है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। देखें, इसमें फर्ज करें कि जो बेस है ट्रायंगल की, चले मैं इसको रेस करता हूँ, ये है, ठीक है, ये बेस साइड है जिसको मैं ए बी कह देता हूँ। और अब जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, टू साइड्स। तो फर्ज कर लेते हैं ये सी पॉइंट है, वो इसका डिस्टेंस अगर ए से लें या इसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर बी से लें तो वो बराबर आएगा। इसी मैंने एक कलर सेम यूज़ किया इनके लिए। ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं और इनके जो एंगल्स बेस एंगल हैं वो ये है, एक ए वर्टेक्स पे बन रहा है और एक बी वर्टेक्स पे बन रहा है। तो हम इधर गिवन लिख देंगे कि गिवन क्या है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए सी साइड और बी सी साइड जो है वो आपस में, सॉरी बी सी साइड लिखना था मैंने, बी सी साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और प्रूव ये करना है कि इनके जो बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, वो मीट करते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ द बेस। अब राइट बाइसेक्टर ऑफ द बेस कहाँ से पास होगी? मिड पॉइंट ऑफ जो बेस है और इसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से, इस तरह से इधर से भी पास होगी और यहाँ से भी। चलें इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये राइट बाई सेक्टर जो है वो लाइन ड्रॉ हो गई है। इसको चले सी और डी पॉइंट्स को थोड़ा सा हट के लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स भी अपनी जगह पे मौजूद है। ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट है, ठीक है, और ये हमने लिख दिया कि ये राइट बाई सेक्टर है, राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड ए बी। ठीक है, राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी साइड। चलिए ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए इससे नेक्स्ट जो है, मतलब इससे नेक्स्ट जो है, अगर हम इसको और क्लियर करें, अब हमने जो एंगल बाई सेक्टर है वो ड्रॉ करने हैं। जैसे ए का जो एंगल बाई सेक्टर है पॉइंट का, वो ए एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती हुई एक रे ड्रॉ होगी। ये एंगल बाई सेक्टर हो गया ए एंगल का। सेम इस तरह एंगल बी का जो एंगल बाई सेक्टर है वो भी इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो देखिए दोनों एंगल बाई सेक्टर इस पॉइंट पे आके मीट करते हैं, जो कि इस राइट बाई सेक्टर का पॉइंट है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ओ, ये अगर आप देखें तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी पॉइंट है और राइट बाइसेक्टर का भी पॉइंट है। ठीक है, अब इसको हमने लॉजिकली बात साबित करनी है कि वाकई ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो ओ पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखें, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो बी ओ हमने रे ड्रॉ की है और जो ओ ए रे ड्रॉ की है, ओ ए रे ड्रॉ की है, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ बाइसेक्टर्स, बल्कि बाइसेक्टर की स्पेलिंग ठीक करते हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, पहले हमने बी की बात की तो एंगल बी एंड एंगल ए रिस्पेक्टिवली, आर ई एस पी रिस्पेक्टिवली हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से और ये जो है सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, सी डी जो लाइन है इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ आर टी लिख देते हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी साइड। ठीक है, ये भी हम साथ में इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रूव ये करना है कि ओ इज द कॉमन पॉइंट टू प्रूव में हम ये लिखेंगे ओ इज द कॉमन पॉइंट, ओ इज द कॉमन पॉइंट फॉर ऑल
ऑल मतलब जो है राइट बाई सेक्टर एंड एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। ये इन दोनों के एंगल बाई सेक्टर ऑफ ऑल राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड एंड फॉर एंगल बाई सेक्टर्स, एंगल बाई सेक्टर्स, ठीक है। तो ये बात हम इसी के से लिख लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम जो इसके स्टेटमेंट्स और रीजंस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम इसके लिए यूं कर सकते हैं कि देखें यहाँ पर हमें बात नज़र आ रही है कि अगर हम इस चीज़ को यूं स्टार्ट करते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी है, ठीक है, जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल, और इसमें जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट या मीट कर लेते हैं, मीट एट पॉइंट ओ, मीट एट पॉइंट ओ। तो इसका मतलब कि फिर जो ओ का डिस्टेंस है एंगल बी के आर्म से भी, और एंगल बी के दोनों आर्म से बराबर आएगा, और सेम इसी तरह एंगल ए के भी दोनों आर्म से बराबर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूं करते हैं कि ओ को जब इसका डिस्टेंस लेंगे एंगल बी के आर्म से, तो यहाँ पर ओ को हम डी पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ठीक है। हमने ओ को डी से कनेक्ट कर दिया। अब फर्ज करें कि ये जो डी पॉइंट है, या इसको हम ई पॉइंट कह लेते हैं कि हमने ओ को ई पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, डी नहीं कहते, ठीक है। तो अब इससे क्या बात साबित होगी, है तो ये सेम पॉइंट, लेकिन हम फॉर एग्जांपल से कहते हैं ई पॉइंट से हमने ओ को ई से ज्वाइन किया, तो ये ओ ई बेसिकली, सॉरी यहाँ पर ओ ई लिखना है, ओ ई जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, ठीक है। और साथ में हमने ओ को कनेक्ट कर दिया सी से, तो ज्वाइन कर दिया हमने किसको, ज्वाइन ओ विद सी। तो वी गेट टू ट्राइंगल्स, वी गेट टू राइट ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। कौन कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिलेंगी, एक ट्राइंगल मिल जाएगी ए ई सी, और दूसरी हमें मिल जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। अब अगर हम इनमें वन वन कोरस्पॉन्डेंस लेते हैं, वन वन कोरस्पॉन्डेंस, तो देखें हम इनमें क्या बात सेम देख रहे हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है अगर ये 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 एंगल बनेगा, यानी जो एंगल ए ई सी है इसकी मेजरमेंट और ये बराबर है एंगल बी ई सी की मेजरमेंट के, दोनों 90 डिग्री के। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इनके हाइपरटीन्यूज है ए सी, इसका हाइपरटीन्यूज है, और दूसरी तरफ जो हाइपरटीन्यूज है वो बी सी, वो कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। वो इसलिए कॉन्ग्रेंट है कि ये गिवन है हमें कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ये गिवन ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और दूसरी बात कि हमने ये बात एक तो नोट कर ली, और फिर ये वाली साइड जो है अगर आप देखें ओ सी, ये बल्कि सी ई साइड जो है इन दोनों में कॉमन साइड है, ई सी इज कॉमन साइड, ठीक है। तो देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमने क्या बात नोट की कि इनकी ये वाली साइड जो हाइपरटीन्यूज है वो कॉन्ग्रेंट है और एक साइड कॉन्ग्रेंट है। तो हम कह सकते हैं बाय एच एस पास्टुलेट ये दोनों ट्राइंगल्स जो ए ई सी हैं ये, और जो दूसरी ट्राइंगल है बी ई सी, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है बाय एच एस पास्टुलेट, ठीक है। तो जब ये एच एस पास्टुलेट की बेस पे कॉन्ग्रेंट है, तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती है तो इनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि जो ए डी डिस्टेंस है वो, या ए ई डिस्टेंस जो है वो बी ई डिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी और ई आर द सेम मिड पॉइंट, ठीक है। चूंकि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, सेम मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है जी। तो अब यहाँ से बात क्लियर होगी कि चूंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है और डी पे 90 का एंगल भी बन रहा है, और डी को हमने सी से भी कनेक्ट किया हुआ है, चूंकि हमने डी को ओ से, चले अगर ओ से ही कनेक्ट किया हुआ हो तो हम ये कह सकते हैं कि डी ओ जो है इज द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। अगर हम इतनी सी इस बात के ऊपर मतलब तवज्जो करें तो हम कह सकते हैं कि जो ओ डी लाइन सेगमेंट है इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ
बेस ए बी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो देयरफॉर ये बात प्रूव होगी। ये देखें एंगल, सो जो पॉइंट ओ था वो कॉमन पॉइंट था एंगल बाई सेक्टर का, और साथ में ये भी बात साबित होगी है कि एंगल, ये जो पॉइंट ओ है ये मतलब जो साइड है, बेस साइड है ट्राइंगल की, उसका राइट बाई सेक्टर का भी पॉइंट है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड, या बेस कर लें, बेस साइड, एंड आल्सो कॉमन पॉइंट फॉर द एंगल बाइसेक्टर्स, फॉर द बेस एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये बात, ये रिजल्ट हमारा जो है वो फिर प्रूव हो जाता है। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।